डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो यह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, जो क्या करता है कि इसके माध्यम से अभी तक पढ़ रहे थे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या हो, एग्जैक्ट हो, है ना, तब हम लोग आसानी से इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और यदि एग्जैक्ट नहीं हो तो कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्पेशल बताया गया था आप लोग को। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन स्पेशल केस। ये क्या होता है स्पेशल केस? जो कोई एक फॉर्म होता है जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट नहीं हो, तब उस कंडीशन में इस फॉर्म को देखते हैं कि किस फॉर्म में है। अगर यह फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लेक्चर 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन स्पेशल केस में पढ़ेंगे हम लोग। कुछ रूल है इसका। रूल नंबर 1 जो है कहता है कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। क्या बोलता है, इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं हो, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं हो, तब यह रूल आगे तक हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर एग्जैक्ट हो तो कोई भी रूल अप्लाई करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो नॉट एग्जैक्ट एंड द इक्वेशन जो दिया हुआ एम और एन के फॉर्म में क्या होना चाहिए, इक्वेशन इज होमोजेनियस, होमोजेनियस वेयर एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। मानी एम और एन जो है ये क्या है, ऑलरेडी होमोजेनियस है, यानी प्रत्येक टर्म का डिग्री जो है इक्वल है दोनों का। तो इक्वल है तो क्या समझेंगे, होमोजेनियस है। अगर होमोजेनियस है तब इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि देन 1/mx प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जो देखा गया कि एम और एन दोनों होमोजेनियस है ना। ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस है। अगर होमोजेनियस है तब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या यूज करेंगे, 1/mx प्लस एन वाई, जबकि वेयर mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0, यानी पहले निकाल कर हम चेक करेंगे। यह रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट चेक करेंगे। एग्जैक्ट चेक करने क्या चाहिए, निकालेंगे हम लोग डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर इक्वल होता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, इक्वल नहीं होता है तब देखेंगे कि होमोजेनियस है क्या, होमोजेनियस है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यह होगा। चलिए कुछ एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इसको, इस रूल के माध्यम से लिख लिए आप लोग। एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि वह एग्जैक्ट होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो क्या होमोजेनियस है। एग्जाम्पल 1, सोल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। यह ऑलरेडी स्टैंडर्ड रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है देख लीजिए। तो वी हैव
पहले क्या लिखते हैं, एम डी एक्स, डी एस को पहले लिखेंगे, डी एस पहले तो दिया हुआ है, ये एम हो गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, डी एस पहले पहले दिया हुआ आपका, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x वाई डी वाई इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड रूप में ऑलरेडी दिया हुआ पहले से, इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट रहेगा तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। एम बराबर कितना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। तो पहला कंडीशन क्या था कि एम को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो गया, स्क्वायर गुना में है कांस्टेंट रह देंगे, माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, 2x कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर कितना होगा 2y हो जाएगा, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, एंड फिर m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, डेल n अपॉन डेल x, n को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो y क्या होगा कांस्टेंट होगा, कितना हो जाएगा s क्यूब का 3 स्क्वायर, अब माइनस स्क्वायर कितना होगा 2x, तो कितना हो जाएगा 6x, y कांस्टेंट है, गुना में था, गुना में हो गया। क्या दोनों इक्वल है, तो नहीं, इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो ये एग्जैक्ट भी नहीं होगा। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तब हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया इक्वेशन होमोजेनियस है। तो हियर डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो गिवन इक्वेशन इतना सब में करते हैं हम लोग, अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो इतना चेक तो करना ही करना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, उसका इंटीग्रेटिव फैक्टर बताया गया था आपको, वही अप्लाई करेंगे हम लोग। अब बोलिए क्या होमोजेनियस है, होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस के लिए एम का मान था आपका एक्स स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर था ना। अब डिग्री देखिए, डिग्री कितना हो, 2 और 1 कितना हो गया, डिग्री 3 हो गया। यह कितना है 1 और 2 कितना हो गया 3 डिग्री हो गया। अब इसके साथ देखिए कि सर डिग्री 3 है, ये कितना हुआ 2 और 1 कितना होगा डिग्री 3 हो गया। यानी सबका डिग्री क्या है, इक्वल है, और सबका डिग्री इक्वल है तो होमोजेनियस है। Thus and given equation 1 is homogeneous, homogeneous। तो नाउ अब क्या निकालेंगे, mx प्लस ny। m के मान कितना है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस n के मान कितना है प्लस n है, ये कितना माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा n कितना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू कितना y। अब इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए, एक से गुना करेंगे एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा घटने के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, तो क्या 0 बराबर है, तो नहीं है। एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो 10 1 बटे एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 1 बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 पे क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से।
तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/x² y² किस पे करना है, 1 के साथ। यहां तक हो गया आप लोग का। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि क्या मल्टीप्लाई करने से वह एग्जैक्ट हो जाएगा, तो हाँ 100% हो जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि जो चीज़ की कमी था हमको वो तो पूरा कर दिया है। जब ये पूरा कर दिया तो एग्जैक्ट था, तभी तो आपका इतना इंटीग्रेटिव फैक्टर आया था। तो दोबारा आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट या नहीं कर सकते हैं, वह ऑलरेडी एग्जैक्ट होगा ही होगा। यानी आपका कितना था क्वेश्चन, था आपका x² माइनस 2xy² गुना किसे करना है, 1/x² y² से कितना dx माइनस कितना x³ माइनस 3x² y बटे कितना x² y² कितना dy इसका तो कितना 0 गुना इतना 0 हो जाएगा पूरा। अब इसको अलग अलग कर देंगे, x² कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, कितना 1/y माइनस y² कैंसिल हो गया, x कितना 2/x dx माइनस कितना x बटे कितना y² होगा माइनस कितना हुआ x² कैंसिल हो जाएगा, y कितना हुआ 3/y dy इक्वल टू 0। अब तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या एग्जैक्ट है, तो चेक कर लीजिए, चेक किए तो मालूम चलेगा है ना कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा डेल n अपॉन डेल x, दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसी करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1/y² आएगा है ना, 0 हो जाएगा। ऐसे करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो कितना हुआ डेल h अपॉन डेल x 1, तो क्या हुआ 1/y², दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, या माइनस था पहले से तो और दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज क्या हुआ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पहले जो था वो एग्जैक्ट नहीं था, तो हम लोग ये इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, वो एग्जैक्ट बन गया। तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट के लिए बताया गया था आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे 1/y माइनस 2/x dx, फर्स्ट इंटीग्रेट d विथ रिस्पेक्ट टू x where y is a constant, second with respect to y which do not contain x, इसमें x नहीं हो, अब x को हटा देना, x का टर्म है हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस कितना 3/y dy इक्वल टू 0। अब चलिए इंटीग्रेशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो 1/y और क्या हुआ कांस्टेंट हो गई ds के मान कितना हो जाएगा x माइनस 2 1/s कितना हुआ ds का log x माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 1/y का log y इक्वल टू कांस्टेंट c, बन गया आपका x/y प्लस 3 अगर मल्टीप्लाई में करते तो कितना हुआ log y की हो जाएगा n log m, तो log m पावर n माइनस 2 log x कितना हुआ log x² हो गया इक्वल टू c। अब बन गया आपका यही सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन कितना आसान था कब, जब हमको इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया तब। तो x/y प्लस log कितना y³ इक्वल टू c। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि वो होमोजेनियस है और एग्जैक्ट भी हो जा रहा है स्टार्टिंग में, तो एग्जैक्ट हो जाएगा तो आगे हमको कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देना आपको। देख लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो ऑलरेडी पहले से एग्जैक्ट है तो इसका फर्स्ट रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं इसका, सोल्व एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा लेते हैं कि जो होमोजेनियस भी है और एग्जैक्ट भी है।
एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर dx प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन किसको निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे पहले हम लोग, पहले dx उसके बाद dy, तो dx पहले दिया हुआ पहले से एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर dx प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। यह ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ देखिए, याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एग्जैक्ट चेक करना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट चेक करने के बाद ही मालूम चलता है कि कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एग्जैक्ट चेक कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ कितना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो वेयर एम का मान कितना है? एक्स क्यूब, इस रूप में लिखना है, एक्स रूप में लिखा हुआ पहले से आपका एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो डेल एम अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा 0 प्लस 3x वाई तो कितना हुआ 2y, तो कितना हुआ 6xy एंड एन के मान कितना हो जाएगा? एन के मान हो गया आपका वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई कांस्टेंट 0 प्लस 3 इसके मान कितना हुआ 2x, वाई तो कांस्टेंट रह जाएगा पर कितना हो जाएगा 6xy, दोनों इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया इक्वल। लेकिन यहाँ देखा गया कि डिग्री कितना 3, यहाँ पे कितना 1 और 2 मिला कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या है 3, 2 और 1 मिला कितना हो जाएगा 3, डिग्री 3 है, यह होमोजेनियस है। और एग्जैक्ट हो जा रहा है तो कोई अदर रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेटिंग 1 कर सकते हैं, 1 को डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, यह डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वल है। तो गिवन इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेटिंग 1 we get इंटीग्रेटिंग 1 we get, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कांस्टेंट, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई जिसमें वैसा टर्म जिसमें एक्स नहीं हो, इसमें एक्स नहीं है और इसमें एक्स है, ये टर्म क्या करेंगे नहीं लेंगे हम लोग, 0 कर देते हैं, बोलते हैं 0, कितना हो वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपका? यह बताया गया था आपको किसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब स्टार्ट किए थे, तो उसी में एक रूल बताया था हमको इंटीग्रेट करेंगे कि फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेटिंग वेयर वाई कांस्टेंट, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई विच डू नॉट कंटेन एक्स, जिसमें एक्स नहीं हो, उसी को करेंगे। अब करेंगे कितना एक्स 4y 4 प्लस 3 एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई 2 वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया प्लस वाई 4y 4 इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो लीजिए सी लीजिए चाहे सी बाई 4 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिव कांस्टेंट है, सब 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे 4 तो कितना हो जाएगा एक्स 4 प्लस 2 × 4 6 कितना हुआ 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इक्वल टू सी बाई 4, इसीलिए एक्स 4 प्लस 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इक्वल टू सी, दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब चलिए कि होमोजेनियस नहीं हो, इतना होमोजेनियस था, अगर होमोजेनियस नहीं हो तो एक अनदर फॉर्म भी होता है, रूल नंबर 2 देख लीजिए। तो रूल नंबर 2 जो कहता है कि एक एक्स वाई के फॉर्म में है और होमोजेनियस नहीं है। देख लीजिए रूल नंबर 2, if the given differential equation m dx प्लस m dy इक्वल टू 0 क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे। एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट लाने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक फॉर्म में दिया हुआ है एक्स वाई के रूप में, तो बोलता है वाई एक फंक्शन है, इसे f1 मान लेते हैं, एक्स वाई के रूप में है ये, dx प्लस dx के साथ y एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई और dy के साथ x क्या है, फंक्शन ऑफ f2 मान लेते कितना, ये भी क्या है एक्स वाई के रूप में हो। तब क्या होगा, देन तब 1/mx प्लस ny था, उसमें क्या हुआ mx माइनस ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। वो इक्वेशन कैसा हुआ, इस फॉर्म में रहेगा, वेयर जहां mx माइनस ny सबको जानते पहले से कि बाटा में किया गया, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना कर दिए तो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट करके ही यह निकाला गया आपका। तो कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसमें भी कि किस फॉर्म में होगा। क्लियर यहाँ पर है, एक्स और वाई दोनों फॉर्म बोला गया है फंक्शन को, और y गुना में रहेगा, यहाँ भी एक्स वाई दोनों फॉर्म में है, एक्स गुना में रहेगा। पहचान लीजिएगा होमोजेनियस नहीं हो पाएगा, क्योंकि होमोजेनियस रहेगा तो रूल नंबर 1 अप्लाई कर देंगे। देखिए अब इस पर कोई एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल 1 है वो देख लीजिए, सोल्व y एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन एक्स वाई के रूप में होना चाहिए, यहाँ प्लस वन भी रहेगा तो ही चलेगा आपका, लेकिन एक्स वाई के रूप में फंक्शन होना चाहिए, एक्स वाई के रूप में यहाँ भी, एक्स वाई के रूप में यहाँ भी, dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बराबर 0। ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ है, वी है। हमको किस फॉर्म में पहले और देखना है, पहले यह देखना कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तभी तो आगे कुछ रूल अप्लाई होगा। पहले चेक कर लेंगे एग्जैक्ट, गिवन दैट द इक्वेशन कितना, y से गुना करते तो कितना हुआ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, m dx प्लस m dy इक्वल टू 0, वेयर m का मान कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर
प्लस 2x² वाई क्यूब। तो डेल एम पार्शियल डेरिवेटिव करके करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y प्लस 2x² कितना हुआ वाई के रिस्पेक्ट में 3y², कितना हो गया 2xy प्लस 6x² y² एंड n का मान कितना होगा, n का मान हो गया आपका x² माइनस s³ तो डेल n अपॉन डेल x कितना हो गया, s की पेट में करेंगे 2x, तो 2xy माइनस कितना s की पेट में 3x² y² तो कांस्टेंट होगा। क्या दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। तब देखते हैं फॉर्म को, क्या देखेंगे फॉर्म, देख लीजिए चलिए डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं है, तो गिवन इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट लाने के लिए यह देखेंगे किस फॉर्म में है, तो गिवन इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, फॉर्म आपको हो जाएगा आपका x गुना करके कितना भाई x होगा कॉमन में, यहाँ x y यहाँ में क्या होगा x y बचेगा, तो क्या बचेगा ये फंक्शन ऑफ x y के रूप में है dx है, यहाँ y कॉमन लेंगे ना y में कितना प्लस x कॉमन लेंगे, अभी क्या होगा x y में क्या है x y के रूप में, तो क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन कितना वो भी क्या है x y के रूप में है dy बराबर 0, इस फॉर्म में है। जब इस फॉर्म में है तब इसका हम अलग से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया गया था, जो था क्या आपका 9 क्या निकालेंगे mx माइनस ny, mx m में x से गुना कर देंगे, m का वैल्यू कितना था आपका, m का वैल्यू था क्वेश्चन था आपका कितना y xy प्लस 2x² y² प्लस x फिर था कितना xy माइनस x² y², यहाँ dx था यहाँ dy था, इसी फॉर्म में है दिया हुआ आपका। अब यहाँ पर m का मान इतना है, m कितना होगा y से गुना करने के बाद xy² प्लस 2x² y² इंटू x माइनस ये गुना कीजिए x से x² y माइनस s³ y², यहाँ भी y से गुना हुआ होता है जी, यहाँ y क्यों होगा, अब कितना s³ y², अब इनको कितना गुना करना है mx हो गया माइनस ny n रखें अब इनको कितना होगा y, अब गुना कर लीजिए कितना होगा x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस x² y² माइनस प्लस कितना हुआ s³ y³ निकाल दिया आपका। अब यहां पर क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, क्या बचेगा 3s³ y³, यही हो गया इंटीग्रेटिव फैक्टर, नॉट इक्वल टू 0 आ गया है ना। तो 10 1/mx प्लस ny mx माइनस ny बराबर 1/3s³ y³ इज एन
इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका, ऑफ 1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किस है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ट्रिग्नोमेट्री कितना, 3x³ इसमें 1 में, तो कितना होगा, जैसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इक्वेशन इतना था, गुना करने के बाद तो एक गुना करने के बाद ये आया था x y स्क्वायर प्लस 2x² y³ बटे कितना हो जाएगा, 3x² y² कितना dx प्लस था, अब कितना हुआ, x² y माइनस s³ y² बटे कितना 3s³ y³ इंटू dy बराबर कितना होगा 0। देखिए 1/3 कांस्टेंट है तो हटा सकते हैं ना, सब में चाहे 1/3 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 कॉमन लेंगे तो कभी 0 होगा नहीं। कितना हो जाएगा 1/3 ये एक एक्स कट गया, एक्स पे हो और y² कैंसिल हो गया, तो x³ था, ये x³ और y³ था, तो x² बचेगा और y बचेगा 1 बटे कितना x² y बचा प्लस या कितना बचेगा 2 बचेगा ऊपर में, y की कैंसिल कितना होगा 2/x कितना dx प्लस यहाँ देखिए ये x बचेगा और y² बचेगा, तो 1 बटे x y² माइनस s³ कैंसिल हो गया, 1 बटे y बचेगा, 1 बटे y dy इक्वल टू 0। तो 1/3 तो कभी 0 होगा नहीं। अब ये बोलिए क्या एग्जैक्ट है, थोड़ा एग्जैक्ट होगा, अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट होगा ही होगा क्योंकि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई कर चुके हैं, तो ऑलरेडी क्या होगा एग्जैक्ट हो गया। दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर, जहां del m अपॉन del y बराबर है किसका del m अपॉन del s का, करके देख लीजिएगा बराबर होगा, कोई जरूरी भी नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, कितना होगा 1 बटे x² y प्लस 2/x dx प्लस कितना इंटीग्रेशन वैसा टर्म जिसमें x नहीं होती, इसमें तो x है, इसमें x नहीं है तो कितना -1 बटे y dy, इसका क्या हो जाएगा 0। फास्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं, फास्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर ds के रिपेट में करेंगे, s के रिपेट करेंगे तो y कांस्टेंट लेंगे, और इसमें केवल y के रिपेट करेंगे तो ऐसा टर्म लेंगे इसमें x नहीं हो। अब देखिए s के रिपेट y कांस्टेंट है तो 1 बटे y और 1 बटे x⁻² प्लस 1 x⁻1 बटे क्या होगा -2 प्लस -2 कितना हो गया प्लस 2 log x माइनस कितना होगा log y इसका क्या होगा 0। 1 बटे x माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा xy प्लस log कितना हो गया x² तो पाउंड कर दिए माइनस कितना log y, या कांस्टेंट दे सकते हैं, कांस्टेंट से दे दिए ना। अब कितना log m log m बटे n कर सकते हैं, तो log x² बटे y माइनस कितना होगा 1 बटे xy इक्वल टू c, या दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन बन गया। यानी हम लोग क्या समझे, यह समझे हम लोग
दोनों रूल में कि सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करेंगे, एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो फॉर्म को देखेंगे किस फॉर्म में है। क्लियर? आज इतना ही। कल नेक्स्ट डे हम लोग और भी अदर फॉर्म लेके आएंगे स्पेशल केस के, है ना।